अनिश्चित काल तो तैयारी पूरी हम लोगों की है। अगर सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है, तो सरकार को बनाने वाले हम लोग हैं। तो जिस चीज को अगर हम बना सकते हैं, उस चीज को बिगाड़ भी सकते हैं। बनाने में तो सालों लगता है एक मकान को, लेकिन गिराने पर अगर हम आ जाएं तो 1 मिनट में वो धराशायी हो जाता है। बनारस में प्रधानमंत्री अब क्यों नहीं जाते हैं? कम से कम वहाँ लहासों के कपड़े बटोरने जाके बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाता। कितनी बेटियों का बलात्कार हो गया, कहाँ से न्याय मिला, जरा हमको बता दे। तो किसान नहीं, वो खालिस्तानी है। नहीं तो खालिस्तानी है तो उसकी जांच करा ले, क्योंकि ये जो स्वयं खालिस्तानी ये लोग खुद ही हैं। तो ये सरकार मतलब जीत नहीं पा रही है ना, इसको लग रहा है कि हमारी हर जगह बेइज्जती होती। इतना बेशरम प्रधानमंत्री आपने देखा ही है। जो 3 कानून बिल लेकर आए हैं जी, ये डेथ वारंट है हमारे किसानों के लिए, हमारे मजदूरों के लिए। आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? हम लोग बैठे हैं, आज 7 साल पूरा हो रहा प्रधानमंत्री जी का जी, तो उनके विरोध में पूरा उत्तर प्रदेश जन जन किसान मजदूर सारे लोग उनके विरोध में काला झंडा दिखा रहे हैं हम लोग जी, क्योंकि ये जो सरकार है तानाशाही, जो 3 कानून बिल लेकर आए हैं जी, ये डेथ वारंट है हमारे किसानों के लिए, हमारे मजदूरों के लिए। क्योंकि जो है 6 महीने से मेरा किसान बॉर्डर पे बैठा है और किसानों की जो है बात सुनी नहीं जा रहा। अपने दरबारी लोग को भेजते हैं वहाँ, वो स्वयं नहीं देता, कहता है एक फ़ोन कॉल दूरी पे मैं बैठा हूँ, प्रधानमंत्री बोल रहा है। तो इसके विरोध में आज हम लोग सब लोग बैठे हैं और यहाँ पे हमारा धरना भी चल रहा है कंटिन्यू ये पुल के लिए, क्योंकि ये गलत तरीके से जो पुल भी निकाला जा रहा है ये भी गलत है। तो कई मुद्दे हमारे हैं किसानों के, क्योंकि अभी ये 3 कानून का है। तो सरकार अभी बहुत से बिल हैं जिनके मुद्दे हैं, ठीक है जी। और हमारा जो है ये चलता रहेगा धरना। तो अपनी बात मान नहीं रही, आप अपनी बात नहीं पा रहे तो क्यों अड़े हुए हैं? कोई बात नहीं, मेरा धरना चलता रहेगा जब तक साल 2 साल 3 साल 4 साल, क्योंकि मेरे 400-500 किसान शहीद हो गए जी। एक बार। वो किसान नहीं, वो खालिस्तानी है। नहीं तो खालिस्तानी है तो उसकी जांच करा ले, क्योंकि ये जो स्वयं खालिस्तानी ये लोग खुद ही हैं। तो ये सरकार मतलब जीत नहीं पा रही है ना, इसको लग रहा है कि हमारी हर जगह बेइज्जती होती। इतना बेशरम प्रधानमंत्री आपने देखा ही है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाता। कितनी बेटियों का बलात्कार हो गया, कहाँ से न्याय मिला, जरा हमको बता दे। हैं इतना बेशरम प्रधानमंत्री है तो हम लोग को खालिस्तानी और पाकिस्तानी बता रहा है, तो उसको बताने दीजिए। और हम लोग जो है अपने मुद्दे को जो लेके बैठे हैं, तो हम लोग बैठे रहेंगे 2-4 साल 5 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और जो है अभी सब बहुत से मुद्दे हैं जो अभी जो ये तैयारी बना रहे हैं। वहाँ बंगाल में कहा था हम 200 सीट लाएंगे, 500 सीट लाएंगे, क्या हुआ? एक महिला थी। अच्छा, जो ये चुनाव पश्चिम बंगाल में हमने बात के लिए, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले 2022 में क्या होगा? 2022 में इनको जाना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। मतलब जो बदलाव पश्चिम बंगाल में हो उत्तर प्रदेश में होंगे, बिल्कुल होंगे जी। उसके बाद जो 2024 में चुनाव है, 2024 में इनको जाना पड़ेगा, रुकेंगे नहीं। ये इनका क्षेत्र प्रधानमंत्री का वो पड़ता है, क्या कहते हैं, जहाँ माँ गंगा इनको बुलाती थी, बनारस में प्रधानमंत्री अब क्यों नहीं जाते हैं? कम से कम वहाँ लहासों के कपड़े बटोरने जाके। इतने लहास जो डाले गए हैं, कोरोना में जो मौतें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? ये प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, इसके जिम्मेदार मंत्री जी हैं। हाँ, इसके जो है मौत के जिम्मेदार प्रधानमंत्री है सीधे। ये चुनाव क्यों करवाए थे? इन्होंने चुनाव क्यों करवाया? कोरोना तो फैला ये है। अगर ये जो मरे हैं हमारे कितने करोड़ों जो जनता हमारी मरी है, इसके मौत के जिम्मेदार सीधे प्रधानमंत्री है जी। वो तो कह रहे हैं कि हमने सही समय पर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई दी थी। जनता नहीं मानने को तैयार, जनता मास्क नहीं लगाती है, टीके नहीं लगवा रही है। देखिए, एक दिन था कि बैलों को मुहेरा पहनाया जाता था, इस प्रधानमंत्री ने जनता को मुहेरा पहना दिया है।
और इसके जिम्मेदार सीधे प्रधानमंत्री है। आज जो ये कहते हैं कि हमारे अभी इतने जो है वैक्सीन आ गई, लग गया जी, बहुत से वैक्सीन लगी और लोग मर गए। आज गरीब आदमी जो गैस जो ऑक्सीजन उनको मिलना चाहिए, लाखों और लाखों रुपए के ऑक्सीजन बिक रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ से ऑक्सीजन उसको मिल नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है। इन्होंने दलाल लगा रखे हैं। किसान आंदोलन का जो धरना प्रदर्शन है, ये कह रहे हैं कि अनिश्चितकाल चलता रहेगा। अनिश्चितकाल तो तैयारी पूरी हम लोगों की है। अगर सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है, वो सरकार को बनाने वाले हम लोग हैं। तो जिस चीज को अगर हम बना सकते हैं उस चीज को बिगाड़ भी सकते हैं। बनाने में तो सालों लगता है एक मकान को, लेकिन गिराने पर अगर हम आ जाएं तो 1 मिनट में वो धराशायी हो जाता है। अच्छा, सरकार तो अपनी बात मानेगी नहीं, तो क्या आप भी नहीं मानेंगे? आप भी डटे रहेंगे? जब तक तीनों काले कानून बिल वापस नहीं लेगी तब तक हम लोग अडिग वहां पर रहेंगे। वो कुछ भी हो जाए, कुछ भी मुकदमे लगा दें, हम लोग वहीं पर जेल भी बनाने, आज घर बनाने का काम किया है तो कल उसी जगह को जेल भी बनाने का काम हमारे किसान भाई वहां पर करेंगे और सरकार को वापस करने का काम करेंगे या तो काले बिल वापस करने का काम करेंगे। सर, वो जो देश में किसान आंदोलन चल रहा है, वो जो बैठे वो कहते हैं खालिस्तानी है, किसान नहीं मर रहा, इसमें विपक्ष की चाल है। अब ये तो मोदी जी हमारे हैं, जांच कराए। अब अगर जांच का विषय तो सरकार जांच कराए। अब न जांच कराना चाह रहे हैं, न सवाल करना सुनना चाह रहे हैं, न जवाब देना चाह रहे हैं। चित भी मेरी, पट भी मेरी, टैया मेरे बाप का, ऐसा हमारा देश का प्रधानमंत्री है। ताली और थाली बजा करके वो देश को गुमराह करना चाहते हैं। हमारे भी भैया जी, उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? पन्ना लाल कचरिया। क्यों बैठे हैं आप? हम जो ये पुल बनना है प्रेमराज शराय के पास जी, तो इसका हमारा धरना चल ही रहा है जी। 7 साल हो गए सरकार को जी, जो आज तो कहे थे कि हम नीके दिन लाएंगे। आप ये काली पट्टी बांधे हुए हैं, ये अब सरकार को मैंने काला नजर गुजर न लगे इसके बाद जी। अब इनको काला मढ़ाए। मैंने तो नजर लगी हुई आप लोगों के। हमरे नजर नहीं लगी, हम उनके बांधने पर लगे हैं। ये जो फांसी बांधे ये उतार के उनके डाल देंगे, क्योंकि सन 2022 में चुनाव आने वाला है। तो उनको ऐसा सबक दिखाएंगे जैसे बंगाल में एक महिला से इनके तमाम मंत्री उतर गए, सब कुछ उतर गए, 200 सीट का दावा दिया। तो हम तो यहाँ किसान हैं। अभी देखो क्या रेट में गेहूं बिक रहा था, आज क्या रेट में बिक रहा। किसान तो मर रहा, उनकी गैस भी बढ़ रही, कहीं सब्सिडी देंगे। अब खाद पे DAP पे 1900 रुपए कर दिया। किसान कहाँ से लाएगा? किसान का गेहूं बिक नहीं रहा, आम बिक नहीं रहा है, सब्जी बिक नहीं रही है। तो इनके नेक दिन लाएंगे। और जो अभी बात हो रही थी गंगा में जो मुर्दे के ऊपर राम राम की चादर, बेचारे नहीं मिट्टी मिली, चादर उड़ा दिया, तो वो समझे मेरी बदनामी हो। तो राम राम की चादर बिनवा लिया। काका ये भी चुरा लेंगे? मुर्दे के भला बेचारा नहीं लकड़ी मिली थी, नहीं मिट्टी, तो वो चादर ही उड़े थे। अब वो रेता डरवा देते। गंगा मैया तुम्हारी कहाँ चली गई? इसी तरीके हम लोग वो काम करेंगे, जन जन जा करके, जैसे हमारी बहन बंगाल में ममता बनर्जी ने दुर्गा की बेटी ने किया है, वैसा ऐसे है यहाँ का किसान करेगा। भुखमरी के कगाड़ पे आ गया है यहाँ का जो व्यापार मंडल, किसान मंडल, जो जितने मंडल हैं, जनता जो भी है, वो भारतीय किसान यूनियन यहाँ से यूपी का भगाने का काम करेगा। ये आप निश्चित धरिए, हम लोगों को चाहिए। और जब तक तीनों कानून इन्होंने नहीं वापस लेंगे और हमारा ये पुल का सही तरीका नहीं होगा, हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमारा कतरा भी लड़ेगा। इस बात का दावा है। पुल की जो दावेदारी वो कह रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कतें आ रही है? मतलब हमें यहाँ पे बाहर तो लाए, यहाँ हिंदू मुस्लिम लड़ाई दे रहे, इधर बंगाल दिखाइए, चलिए इसमें क्या दिक्कत आ रही है? जी देखिए जी जी, देख लो, ये देखिए जी, ये देखिए जी, इधर पश्चिम मस्जिद है जी, और पूरब मदरसा है जी, ये मदरसा है जी। आप देखिए कैसा क्या। और आप भी देखिए अंधा मोड़, हम ये भी रोड चलेगा सर्विस, ये भी वो भी सर्विस चलेगा, वो भी सर्विस चलेगा, ये भी चलेगा। हमारा जब कोई भी हमारा गरीब किसान मजदूर का क्षेत्र है, अगर एक भी किसान मर गया, मजदूर मर गया, उसके घर के बच्चे पूरे घर का मिट्टी हो जाएगी, कौन खिलाएगा? सरकार तो कह रही थी नीके दिन,
अरे तुमने तो लगा के चम्मच से लेकर के कढ़ाई तक सरकार तुम्हारी थी, यहाँ से विदेश तक सब सरकार तुम्हारी थी। तुमने वैक्सीन क्यों नहीं बनवाया? और जो वैक्सीन बनवाया जो आधे वैक्सीन से मर रहे हैं। सर हम ये जानने की कोशिश करेंगे सर, ये जो ये बनना है पुल जी, तो इसमें क्या दिक्कत है आप लोगों को? इसमें देखिए कैसा तिरछा बनाना है, कहीं सीधा है। रोड हमारा ये है। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा सीधा बने? सीधा हो जाए, सीधा हो जाए। ये देखिए और ये पुल ऐसे बना तो सामने मस्जिद पड़ रही है। मस्जिद पर रही और अंधा मोड़ भैया, इधर से जाएंगे फिर उधर से आएंगे, कहाँ से आप लोगों ने जिसका विरोध किया तो कुछ सरकार की तरफ से कोई अधिकारी वगैरह आया इसकी आपकी सुनवाई की? आए हैं, एसडीएम साहब भी आए हैं, NHI से लोग आए हैं, लेकिन सफल वार्ता नहीं हो पाई। वो कहते हैं हम सही बना रहे हैं। सही बना। मतलब उनका कहने का सही बनना है, जब आप उनको सामने दिखा रहे हैं फिर भी उनको नहीं दिख रहा। उनको नहीं दिख रहा है, वो कहते हैं उनको नहीं। वो कह रहे हैं हमारा प्रोजेक्ट है वो बन चुका है, आधे ज्यादा बन चुका है, और हम सही बना रहे हैं। तो आप लोग अब चाहते हैं इसको सही कराया जाए? बिल्कुल 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 जब तक सही नहीं होगा आप हमेशा 100% देते रहेंगे? बराबर करते रहेंगे, हाँ, छोटे बड़े आंदोलन भी करते रहेंगे। कभी छोटा होगा कभी। जी सर, आप क्या कह रहे हैं? भाई साहब, निकल रहे हैं। मैं इस क्षेत्र की जनता को, इस देश की जनता को, मैं राजेश कुमार सबको नमस्कार करता हूं। मित्रों, आज हम लोगों को यहाँ काला दिवस के रूप में मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आज ही के दिन हमारे माननीय मोदी जी का जो है सरकार बनी थी जी, और आज ही के दिन शपथ ग्रहण किया था जी, और आज हमारा किसानों का जो दिल्ली में बैठे हुए हमारे किसान, वो 6 माह पूरे हो गए हैं जी। इस 6 माह में हमारे किसान भाइयों लगभग 400 के समथिंग हमारे किसान भाई शहीद हो गए उस आंदोलन में। तो आज हम लोग उसी जो है 6 महीना पूरे होने के आज हम लोग काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। और मित्रों, मैं क्षेत्र की जनता को अवगत कराना चाहूँगा, ये सराय मोड़ जो अंधे की चौकी से कसमंडी रोड पे सराय मोड़ पे जो बन रहा है गलत तरीके से, इसका अंडरपास बनना है, इसको मैंने जो है 4 मार्च को इसका काम रुकवा करके, और इसमें हम लोगों ने एक हमारे मित्र रवि प्रकाश सैनी जी और डॉक्टर राम सागर शुक्ला जी की अगुवाई में, और हम लोग मेहनत करके इस काम को रुकवाया। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ ये पुल बने, मैं किसी प्रकार के सरकारी कामों में बाधा नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन अगर सही तरीके से ये पुल को बनाया जाए, ये अगर इसकी जो है PWD की रोड जो बनी हुई है उसके भी ये अलाइनमेंट के खिलाफ बन रहा है। आए दिन जो पुल बन रहा है ये ब्लैंक मोड़ है, जब ब्लैंक मोड़ हो जाएगी तो इस पुल पे जो हमारे क्षेत्र की आए दिन जो लोग निकलेंगे, आए दिन घटना घटेंगी। तो मैं पूछना चाहता हूँ जो NI के लोग हैं उस घटनाओं के जो है जिम्मेदार कौन होगा, और जिम्मेदार कौन होगा? इस सरकार जिम्मेदार होगी। मैं तो कहता जिम्मेदारी ले वो और वो बनाए। अगर वो उस तरह को सही नहीं कर सकते तो कतई हम लोग इस क्षेत्र की जनता के लिए संघर्ष करते रहेंगे, और जब ये तब तक सही नहीं होगा तो हम यहाँ पर धरना हमारा चलता रहेगा अनवर। और मैं NI से मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ इस पुल को सही कर दे। ये क्षेत्र है लखनऊ के सरायपुर क्षेत्र मोड़ का, और यहाँ की जो जनता है वो परेशान है। वो कहती है, आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये सामने देखिए, सामने मस्जिद बनी हुई है, ठीक है, और ये मस्जिद के सामने जो रास्ता बनी हुई पुल है वो थोड़ा तिरछा हो रहा है, थोड़ा मोड़ हो रहा है। जनता का कहना है कि यहाँ एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं, और ये बार बार आग्रह कर रहे हैं, अधिकारियों से कह रहे हैं, मुख्यमंत्री से कह रहे हैं, और कह रहे हैं इसको थोड़ा सही कराया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं देश का नागरिक हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं उस नागरिक होने पर कि बड़ी बड़ी बातें करने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। आप इन किसानों वालों का दर्द समझिए, इन गांव वालों का दर्द समझिए और पछतावा कीजिए। हमने जो किया अब हम नहीं करेंगे। हमारा काम है आपको गाँव की और शहर से और किसानों से जुड़ी हर बातों तक आप तक पहुँचाना। बने हमारे साथ देखते रहे दमदार खबर, क्योंकि खबर आपके भारत पे। कैमरा पर्सन पंकज के साथ बीरू, लखनऊ।